हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम आरपीएससी में पिछले साल आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं डिटेल से डिस्कशन के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में भी इम्पोर्टेंट हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और किसी भी स्टेट के पीसीएस या फिर किसी भी सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आप इसको थ्रू आउट इस वीडियो सीरीज़ को देखते हो तो आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। तो उसके चेयरमैन कौन थे ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है एस के धर, बी है के एम पानीकर, सी है हृदयनाथ कुंजरू और डी है फजल अली। तो 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। ये क्यों बना और उससे भी पहले क्या कोई कमीशन बना था स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो हाँ, उससे भी पहले जो कमीशन है वो बन चुके थे। हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। तो 1950 में इंडिया में 4 कैटेगरी के स्टेट थे, ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया में शामिल हो चुके थे। तो एक पॉपुलर डिमांड हुई कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए, पुनर्गठन किया जाए स्टेट्स का। तो उससे पहले भी एक कमीशन बन चुका था जिसका नाम था धर कमीशन। तो उसके चेयरमैन थे एस के धर। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि स्टेटों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पे। उन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को रिजेक्ट कर दिया। तो जून 1948 में ये कमीशन बना था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिसंबर 1948 में। अब ये जो रिपोर्ट है इसके जैसे ही आते ही लोगों में रिसेंटमेंट हो गया, लोग इससे काफ़ी नाराज़ हो गए। तो हैंड टू हैंड गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी बना दी जिसका नाम था JVP कमेटी। और ये देखिए ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सबमिट करी और जैसे ही दिसंबर में सबमिट करी लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने एक दूसरी कमेटी बना दी दिसंबर में ही। तो उसके 3 मेंबर थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तीनों के नाम पे JVP कमेटी ये इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसने क्या किया? इसने भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिजेक्ट होने के बाद 1953 में देखिए यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? मद्रास स्टेट में हुआ। मद्रास स्टेट देखिए आज का जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ये 3 स्टेट मिला के मद्रास स्टेट बनाते थे पहले। अगर इस जगह को हम मद्रास स्टेट मान लें तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोमिनेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। यहाँ तमिल लोग थे जो तमिल भाषा बोलते थे और ये थे तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तेलुगु। तो ये जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे ये चाहते थे कि वो तमिल बोलने वालों से अलग हो जाएं और उनको एक अलग राज्य की उन्होंने डिमांड शुरू कर दी। और वो डिमांड एक प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई 1953 में। और उसी प्रोटेस्ट में एक जो प्रोटेस्टर थे जिनका नाम था पोटी श्री रामलू, इनकी हो गई डेथ। इनकी डेथ होने के बाद जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी मास लेवल पर पहुंच गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लोगों को समझाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया 1953 में। दिसंबर 1953 में जिस कमेटी का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, उसमें देखिए 3 मेंबर थे जिसमें फजल अली थे, वो थे चेयरमैन। दूसरे मेंबर थे KM पानीकर और तीसरे मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू। 3 मेंबर थे जो उन्होंने फजल रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई 1953 में। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है दिसंबर 1955 में सबमिट करी। उन्होंने लैंग्वेज को एक बेसिस मान लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। उन्होंने इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि एक लैंग्वेज, एक भाषा और एक जो राज्य, इसकी थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का इसके अगेंस्ट है ये। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, लैंग्वेज को एज ए रीऑर्गेनाइजेशन का बेसिस मान लिया और इस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट होना चाहिए। अब ये जो कमीशन है इसके ही रिकमेंडेशन पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ये पारित हुआ और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। और इसी के बेसिस पे जो नए स्टेट हैं उनका पुनर्गठन हुआ। और उस पुनर्गठन की वजह से अब इंडिया में 1956 को 1956 को इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। तो अब उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का चेयरमैन कौन था।
राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था? तो आंसर हमारे पास है फजल अली। फजल अली इसके चेयरमैन थे। के एम पानीकर इसके फर्स्ट मेंबर थे और फिर हृदयनाथ कुंजरू इसके सेकंड मेंबर थे। एस के धर कमेटी 1948 में बनी थी, जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया था। JVP कमेटी भी 1948 दिसंबर में बनी थी, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये था क्वेश्चन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।